हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 28 अगस्त 2026 को जो ग्रहण पड़ने वाला है, इसका प्रभाव तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 28 अगस्त को ये जो ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये बहुत भारी है। क्यों भारी है ये भी समझेंगे, क्या प्रभाव होगा ये भी समझेंगे, उपाय इत्यादि क्या करने हैं सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 28 अगस्त को ये ग्रहण सुबह 8:04 से प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर में 11:22 तक ये ग्रहण रहेगा। 11:22 में पूरा हो जाएगा, जो कि इसका सूतक काल है। क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले लगता है, तो ये 27 अगस्त की रात्रि 11:04 से शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बता दूं कि ये ग्रहण के बारे में डिटेल में जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल में वीडियो मिल जाएगी। यदि आप इंस्टाग्राम इत्यादि या फेसबुक में देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में विजिट करें, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। हमने बनाया है, उसमें डिटेल में सभी जानकारी हमने दी है। और यूट्यूब में यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, जो ग्रहण वाली वीडियो उसकी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। और उससे पहले जानेंगे कि क्या स्थिति है, इसे आप अपने चंद्र राशि से देख सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सनली आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती तो प्रभाव भी अलग मिलते हैं, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे, इसमें संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा ग्रहण के बारे में कि ये क्यों भारी है और तुला वालों को कैसा प्रभाव मिलेगा वो जानेंगे। देखिए, ये ग्रहण कुंभ राशि के अंतर्गत लग रहा है, यानी कि कुंभ राशि पर लग रहा है और शतभिखा नक्षत्र में लग रहा है। कुंभ राशि शनि की राशि है और शतभिखा नक्षत्र ये जो है ये राहु का नक्षत्र है। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में 27 अगस्त को दोपहर में 1:34 से लगभग 1:30 बजे से मान के चलिए, और 29 अगस्त की शाम 7:37 तक, लगभग 8 बजे आप मान के चलिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा समय का आगे पीछे होता है। तो ये ग्रहण योग पहले से बना, यानी कि चंद्रमा खुद राहु के साथ ही कुंभ राशि पर ये गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रहण तो चंद्र ग्रहण पड़ ही रहा है, ग्रहण योग भी इस समय वर्तमान में बना हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्रहण और भी भारी हो जाता है। और इस ग्रहण में केतु की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है। और सूर्य खुद जो कि आत्मा के कारक हैं, वो केतु के साथ ग्रहण योग में ही हैं। और सूर्य ग्रहण भी अभी 12 अगस्त को ही हुआ। 1 महीने के अंदर ही 2 ग्रहण होना ये भी ठीक नहीं है। तो इन सभी स्थितियों की वजह से ये ग्रहण कहीं न कहीं भारी है और समस्या और दुष्प्रभाव देने वाला है। और देखें तो ऐसी स्थिति में है जहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण के रूप में देखने को मिलेगा। और चंद्र ग्रहण के अलावा भी सूर्य ग्रहण भी अभी नहीं है तो ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो इसलिए आइए समझते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि इसका पूरे देश दुनिया में क्या प्रभाव होगा। राहु नक्षत्र परिवर्तन जब हुआ था, क्या घटनाएं घटी, उसकी हमने चर्चा की थी। और उसमें हमने एक चर्चा ये भी की थी कि पानी द्वारा बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, और जो कि आपने गुजरात इत्यादि में देखा, अन्य जगहों में देखा, और अभी नेपाल में भी आपने रिसेंट में घटना सुनी होगी। तो वो घटनाएं अभी घटित हो रही हैं। भगवान की कृपा से किसी को नुकसान ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो, परंतु जो परिस्थितियाँ बताती हैं
और इस ग्रहण का प्रभाव लगभग अभी 1 महीने तक रहेगा। तो आने वाले 1 महीने में, वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं डिटेल में, आपको देखना तो उसमें देख सकते हैं। राहु के नक्षत्र परिवर्तन में हमने चर्चा की थी कि क्या क्या घटनाएं जो अभी 2026 बाकी है इसमें घटेंगे। परंतु यदि मैं कम शब्दों में कहूं तो जल से जुड़ी घटना और वायु से खासकर जुड़ी घटना, वायु अग्नि, क्योंकि ये कुंभ राशि है तो वायु अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं, सोशल मीडिया और बहुत ज़्यादा जो हैकर इत्यादि हैं उनका प्रभाव बढ़ जाना और सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव यानी कि उसका गलत उपयोग करना और इसकी वजह से कई समस्याएं आना, तो ऐसी कई घटनाएं। और इसके अलावा राजनीति में बहुत प्रभाव पड़ेगा, राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होगा और कई देश आपस में भिड़ेंगे और विरोधाभास होगा, युद्ध की स्थितियां जैसी बनेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी और प्राकृतिक घटनाएं तो घटने ही वाली हैं। और ये चंद्र ग्रहण लोगों को बहुत ज़्यादा व्यथित करेगा। तो सरकारों में तो, राजनीति में तो उथल पुथल है ही, पब्लिक में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो पब्लिक का आक्रोश बढ़ना, क्योंकि इस समय मन स्थिर ना होने की वजह से कई बार ऐसी बातें जो कि ना समझ पाए लोग और उसको लेके फिर जो है तो पब्लिक और सरकार ये सब सामने आ सकती है। इसकी चर्चा जो कि हमने पहले डिटेल से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है, क्या फल देने वाला है, ये जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये धन लाभ कराने वाला होगा और आपको कई ऐसे अवसर भी मिलने वाले हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है जो कि आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी। परंतु कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के ही करिएगा। शेयर मार्केट वगैरह से संबंध रखते हैं तो यहाँ बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा और जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी किसी भी काम में करेंगे तो यहाँ नुकसान होना संभव है। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। जो गर्भवती माताएं बने उन्हें अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, बहुत चिंता नहीं परंतु हाँ ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। और ये समय होगा जहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे रहना है, कर्म करना है। आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी करियर आपका है, उसमें पूरा ध्यान दीजिए, कर्म करिए, उसमें कोई लापरवाही मत करिए। करियर में कोई लापरवाही करेंगे तो फिर यहाँ पर नुकसान होगा। इसलिए करियर में कोई लापरवाही नहीं करनी है। जो कि धर्म कर्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा, भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा और यात्राओं का भी अवसर मिलने वाला है। और ये समय कई बार आपको मानसिक तनाव भी देने वाला बनेगा, तो मानसिक तनाव से आपको बचने की आवश्यकता होगी। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे मानसिक तनाव बने। तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए कि समझिए कि 2 काम 4 काम एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसे कामों से बचिएगा क्योंकि जिससे तनाव की स्थिति आपके जीवन में ना बने। और साथ में सबसे ज़्यादा जो मैं फिर से कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता हो करियर में और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां पर आपको ध्यान रखने की, सावधान रहने की आवश्यकता है, जो कि कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली हैं और धन लाभ भी होने वाला है। तो ये ग्रहण कहें तो मिला जुला है तुला वालों के लिए। और क्या दान करना चाहिए आइए जान लेते हैं। तो दान की बात करें तो इसमें सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो हम दान तो समझेंगे। एक बात और भी, दान में देखिए आप चावल है, दूध है, शक्कर है, दही है या इत्यादि ऐसी सफ़ेद चीज़ें, आटा इत्यादि सफ़ेद वस्त्र, और दान में दक्षिणा जरूर रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए। भगवान शिव की कोई आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान शिव का पूजन करिए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, विधि विधान से जितना संभव आपसे हो तो पूजन करिए, ना ज़्यादा संभव हो तो जल ही अर्पित करिए। तो भगवान शिव की आराधना जरूर करिए। रही बात कि ये जो ग्रहण है ये भारत में तो नहीं लग रहा, अलग अलग देशों में, अन्य देशों में लग रहा, पर आप कहीं पर भी भारत में हैं तब तो ठीक है, आपको शिव मंदिर इत्यादि खूब आराम से रहते हैं। परंतु यदि आप भारत से बाहर रहते हैं तो फिर यहाँ पर कई जगहों पर से दिक्कत होती है कि मंदिर नहीं होते।
आसपास में, तो फिर क्या करें? तो घर में यदि शिव लिंग है, भगवान शिव की मूर्ति है, तो भगवान शिव का आराधन पूजन घर में ही कर लें। यदि घर में नहीं भी है तो फिर क्या करें? तो फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब जप करिए और भगवान का ध्यान करिए, तो ये कर सकते हैं। रही बात दान में, तो देखिए एक बात ये समझिए कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में, चंद्रमा राहु शनि इत्यादि ग्रह यदि पीड़ित अवस्था में है तो इससे समस्या अधिक बढ़ सकती है, इसके दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि ये इनकी महादशा अंतर्दशा इत्यादि चल रही हो तो फिर ऐसे में समस्या और अधिक बढ़ती है। तो आपको ये देखना है, समझना, अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति आपकी कुंडली में दशा इत्यादि और ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण योग इत्यादि बना है तो फिर यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और देखा जाए तो वैसे तो तुला वालों की ढैया 7.5 इत्यादि नहीं लग रही, इस समय नहीं चालू है, परंतु यदि दशा इत्यादि है तो फिर आपको शनि और राहु से रिलेटेड चीज़ों का, तिल है, नीला और काला वस्त्र, छाता इत्यादि ऐसी चीज़ों का जो है तो दान कर सकते हैं। तो तिल के अलावा उड़द भी दान कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें दान कर सकते हैं। तेल है, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी आप कर पाएँ तो सामर्थ्य अनुसार। अब आखिरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमने समझा कि तुला राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, परंतु आपकी कुंडली अलग है, हर व्यक्ति की कुंडली अपनी अलग होती है और प्रभाव भी हमें इस कुंडली के अनुसार अलग मिलते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, देखिए तुला राशि का ही कोई एक व्यक्ति रोडपति हो सकता है, भिखारी हो सकता है, तो कोई तुला राशि का व्यक्ति करोड़पति हो सकता है। तो इसलिए एक राशि होने मात्र से ये निश्चित नहीं होता कि जो रिजल्ट मिलने हैं तो आपको पूरी तरह से वही मिलेंगे। हर व्यक्ति को अपने अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और वैसे भी गोचर का प्रभाव लगभग 20 से 30% ही होता है और पर्सनल कुंडली का प्रभाव 70 से 80% होता है। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, भगवान भोलेनाथ का खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।